एकदम अभी थोड़ी देर पहले ही सनराइज हुआ है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार एंड ये बुधवार एंड बृहस्पतिवार का मिक्स व्लॉग है। मंगोड़े यहाँ फ्राई हो गए हैं और इनको मैं रख रही हूँ यूनी रैप में। तो इसमें क्या है कि काफ़ी घंटे तक पूरा फ्रेश भी बना रहता है और रोटी पराठे पूड़ी के साथ साथ आप इसमें कुछ फ्राई भी अच्छे तरीके से रख सकते हैं और आप कितने घंटे के बाद भी खाएंगे तो ये बिल्कुल आपको मतलब एकदम फ्रेश ही मिलेगा। तो यूनी रैप है ना तो फिर कोई टेंशन नहीं है, बस इसी में रख रही हूँ मैं। सो ऑडी का ये यूनी रैप इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसमें रोटी पराठों के साथ साथ मैं जो फ्राई चीज़ें करती हूँ वो भी इजीली रख सकती हूँ एंड ट्रस्ट मी गाइस इतने घंटे ये फ्रेश बने रहते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। सो मैं तो अब जस्ट कंटिन्यू इसी को ही यूज़ करती हूँ। फॉइल पेपर को तो मैंने बोल दिया है बाय बाय। सो यहाँ देखिए त्यौहार से पहले क्या बनाने लगी मैं, मेरे फेवरेट मंगोड़े। सो इतना मन कर रहा था तो मंगलवार रात को मैंने दाल गला दी थी और दीदी भी आई हुई हैं। दीदी की ज़रा तबीयत ठीक नहीं है तो 3-4 दिन मम्मी के घर पे रेस्ट करने के लिए आई हुई हैं। सो बुधवार को बस मैंने मंगोड़े वगैरह बनाए और उसके बाद में एज सच मैंने कुछ शूट नहीं किया था और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि बृहस्पतिवार की सुबह मिल रही हूँ। सो नवरात्रे बिल्कुल ही 3:30 और 3:40 इस तरीके से मैं उठ रही थी तो अंधेरा ही रहता था। सो मेरी नींद खुल गई थी और क्योंकि मैं फिर बहुत जल्दी सो भी गई थी रात में तो नींद भी मेरी पूरी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आलस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उठ जाते हैं तो सारा काम जो है वो निपट जाएगा। सो यहाँ पे अभी काफ़ी अंधेरा हो रखा था और यहाँ क्लीनिंग पूरी कंप्लीट हो गई थी। सो जो मॉप है डंडे वाला पोंछना वो मैंने रख दिया एंड अभी आप मेरे हाथ में देखेंगे ये येलो वाली कुर्ती, तो बृहस्पतिवार था तो मैंने येलो निकाल लिया था और ये कुर्ती आप समझ लो कि 2 साल पुरानी है और ये बीबा से ली थी। वो भी पुणे जब गए थे अमन के घर तो वहीं से हम गए थे मॉल, तो वहाँ से ली थी, बड़ी अच्छी थी और इसको मैंने 2 साल पहले दिवाली में पहना भी था, इतनी अच्छी थी। बट अब ये एकदम ही चली गई, मतलब गल सी गई है। मैंने जैसे ही इसको नहा के वेयर किया तो मैंने देखा कि एकदम चिर रही है, मतलब गल के कपड़ा हो जाता है ना। फिर मैं दोबारा से मैंने ये कुर्ती निकाली है और उसी प्लाज़ो के साथ मैंने मैच करके इसको पहन लिया था। सो बट वो कुर्ती मुझे बड़ी पसंद थी। और चलिए जा रही हूँ पूजा करने, तो उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे पूजा हो चुकी थी, पूजा भी बड़ी जल्दी हो गई थी। बट ये है कि नॉर्मल डेज़ में मैं इतनी जल्दी पूजा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ज़रा ठंड का भी प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा रुक के ही करती हूँ। सो आप दर्शन कर लीजिए माता रानी के। तो पूजा करने के बाद में फिर मैं चली गई थी छत पे और छत पे भी थोड़ा समय मैंने बिताया है और उसके बाद में फिर मैं नीचे उतर के आई हूँ। और ये जो पांचिल है ना छत की, इस पे आपको रोटी दिख रही होगी, तो ये जब दाना खाना इनका हो जाता है उसके बाद ये लोग सारी रोटी भी पूरी फिनिश करते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि वेस्ट नहीं जाती है। पूजा हो गई आराम से, बड़े सुकून से हो गई पूजा एकदम। अभी थोड़ी देर पहले ही सनराइज़ हुआ है। सो छत से भी होके आ गई हूँ, जा रही हूँ। सबसे पहले जो मखाना वगैरह खाती हूँ तो वो खाऊंगी और उसके बाद देखती हूँ चाय चढ़ाऊंगी। बट नाश्ते में सत्तू ही पीऊँगी, तो वही सोच रही हूँ कि चाय थोड़ी देर से चढ़ाऊंगी बाद में।
सो छत से वापस आने के बाद में सबसे पहले मैंने बनाया है अपना सत्तू। तो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सत्तू कैसे बनाते हैं, आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैंने काफ़ी बार शेयर किया है डियर, अगर आप मेरे पुरानी व्लॉग्स निकाल के देखेंगे तो। फ़िलहाल मैंने इसमें बस सत्तू लिया है और 80 to 85 ग्राम सत्तू है, मेरा मेज़रमेंट किया हुआ है चम्मच से। तो बस वो ले लिया है और 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी लिया है, भुना हुआ जीरा और काला नमक और आधा नींबू। बस मैं यही डाल के पीती हूँ। पहले प्याज मिर्ची वगैरह डाल के पिया करती थी, बट अब अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे ही अच्छा लगता है। और ये पेट के साथ साथ लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, प्लस इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और सबसे प्लस पॉइंट है, आपका 3 से 4 घंटा अच्छा खासा पेट भरा हुआ रहता है। सो थोड़ा ओवरलोड हो गया था ग्लास बनाने के बाद में, तो ज़रा सा पी लिया है और आराम से बालकनी में खड़े होकर अपना सत्तू मैंने इंजॉय किया है। सो देखिए, जब त्यौहार आने शुरू होते हैं ना, लाइक जैसे कि राखी पूर्णिमा से, सावन से तो स्टार्ट हो ही जाते हैं त्यौहार, तो कितना कुछ हम अपने किचन में बनाते हैं। तो बस ऐसा रहता है कि जब त्यौहार चला गया तो उसके बाद में एक दाल चावल वाली थाली हो जाए, ऐसा कुछ फील होता है अंदर से। एक क्रेविंग होती है कि नहीं, कुछ तो हल्का खाना है, और वो खाना है जो सबको पसंद है। तो एक सामान बनाओ और थोड़ी छुट्टी मिलेगी किचन से, तो ऐसा सभी का रहता है। आपका रहता है कि नहीं, बताइएगा मुझे। तो बस सत्तू पीने के बाद में यहाँ सबसे पहले मैंने लगा दी थी मशीन, और सामने तार पे आप देख सकते हैं कि साड़ी झूल रही है जो मैंने अष्टमी में पहनी थी। सो वो मैंने अभी तक वॉश नहीं की है, वो आराम से मैं 5-6 दिन में जब मैं नहाने जैसे जाती हूँ किसी एक दिन लेके, हाथ से ही धोती हूँ, उसमें वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ, क्योंकि फिर कलर छूटता है या ख़राब भी हो जाती है सबके साथ धोने से। बस वहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के बाद में यह अरहर की दाल मैंने ले ली थी। अरहर की दाल ही ज़्यादा थोड़ी बनती है मेरे घर में, आंचल को भी पसंद है, चिंकी को भी पसंद है, स्पेशली मुझे भी बहुत पसंद है। बट ये है कि जिनको थोड़ी एसिडिटी गैस का ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो अरहर की दाल थोड़ा कम ही खाएँ तो अच्छा है, क्योंकि उससे ज़्यादा थोड़ी एसिडिटी हो जाती है। और इस चॉपर में मैंने कर लिया था 2 टमाटर और 3-4 हरी मिर्च को चॉप कर लिया था। तो बस यही मैंने उसमें दाल में डाल दिया था, जस्ट दाल चावल पापड़ अचार, और कुछ भी नहीं बनाया था मैंने। सो ऊपर से जो छोके वाली दाल होती है ना, बस वही बनाई थी मैंने। सो अरहर की दाल को धो के मैंने डाल दिया, और जो मिर्ची टमाटर मैंने किया था चॉपर में वो डाल दिया, हिसाब से पानी डाल दिया, क्योंकि अरहर की दाल एक ऐसी दाल है जो बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। लाल मिर्ची पाउडर डाला है, हल्दी, और हिसाब से डाला है नमक, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आप चाहें तो इसमें एक प्याज पतली लंबाई में काट के भी डाल सकते हो, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। सो यहाँ मैंने मीडियम गैस पे चढ़ा दी थी दाल को, और इसमें मुझे लगानी थी 4 सीटियाँ। और ये चाय मैं अपने लिए ही छान रही हूँ, क्योंकि दाल चढ़ाने से पहले मैंने चाय बना ली थी और 1 घंटा करीब मुझे हो चुका था सत्तू पिए हुए। तो ये मैंने अपने लिए ही चाय ली है, और उसके बाद में चाय जब तक मैंने पी है तब भी 15-20 मिनट के बाद में इसमें 4 सीटियाँ लग पाई थी, क्योंकि मैंने मीडियम गैस पे चढ़ाया था। तो थोड़ा समय जैसे लगा के सीटी लगती है तो वो गल भी जाती है, और पानी वगैरह भी ऊपर से नहीं निकलता है कुकर से। और टिप ऑफ द डे है कि अगर कुकर में हमेशा आपका दाल से ऊपर से पानी रिलीज़ होता है तो उसमें थोड़ा सा कुछ तेल डाल दीजिए दाल चढ़ाते टाइम, और या फिर आप सीटी में ही तेल लगा दीजिए, तो वो नहीं निकलता है पानी। और यहाँ मैंने डाला है 1 नींबू। तो दाल अच्छी तरीके से गल गई है, थोड़ी रई चला दी थी मैंने, और 1 नींबू डाल दी है। और अब इसमें लगाऊंगी मैं छोंका। सो यहाँ मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, और उसमें ½ टीस्पून के करीब मैंने देसी घी का डाला है, तो दोनों मिक्स रहेगा तो टेस्ट अच्छा आता है। जीरा डाला है, 2 सूखी लाल मिर्च डाली है, और इसमें थोड़ी सी ये हींग डाल रही हूँ मैं, क्योंकि पाउडर वाली हींग ख़त्म हो गई थी, तो जो डेली वाली होती है बस उसी को कूट के डाल दिया था मैंने।
और दाल में जब छौंका लगा ही रही थी तो एकदम जैसे बादल गरजने की जो आवाज़ आती है और काफ़ी तेज़ जैसे हवाएं चल रही थी। सो यहाँ मैं समझ गई थी कि आज बारिश होनी है, एकदम कंपलसरी है। और वैसे भी अभी 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि ज़रा हल्की सी जैसे हवा में ठंडक है। और मैं 2 दिन से गीज़र ऑन करके ही नहा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत अर्ली मॉर्निंग भी नहाना होता है तो फिर सही है थोड़ा गर्म पानी से नहाने से। अदरवाइज़ फिर ठंड का तो मुझे प्रॉब्लम हो ही गया है, तो सर्दी जब बहुत जल्दी लग जाती है मुझे। और यहाँ सारे ही कपड़े मैंने तार पे से उतार लिए हैं कि सूख गए थे, तो फिर बेफालतू में जैसे कि गीले हो जाएंगे, तो इनको मैंने उतार दिया था। और यहाँ पे आ गई थी बढ़िया सी बारिश। खुशी देख सकते हैं आप मेरे चेहरे पर। मुझे इतना अच्छा लगता है, बारिश आ जाती है तो मैं ज़रूर से खड़ी रहती हूँ। और यहाँ भागी हूँ मैं, क्योंकि मैं बारिश के चक्कर में भूल गई थी कि भाई मैं चावल चढ़ा के आई थी। फिर चलो चावल कम से कम गीले तो नहीं हुए, दौड़ के आई हूँ किचन में और जल्दी से मैंने चावल को पसाया है और नॉर्मल वाला जो पीने का पानी है उसके ऊपर से डाला है मैंने। सो बारिश अच्छी खासी आ गई थी, और ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बारिश होके बंद हो गई, अच्छी खासी बारिश हुई है। और एस्ट्रो जाता है नीचे वॉक करने, तो वो कहीं पे जैसे घास वास बहुत थी, तो वो होता है ना कि घास पे जो कीड़े रहते हैं वो चढ़ जाते हैं, तो 2-4 इसके बॉडी में से हमने पकड़े हैं, तो बेचारा बहुत खुजा रहा था। तो वही दोनों जन मिलके इसके वो बॉडी में देख रहे थे कि भाई और तो नहीं है कहीं। और यहाँ पे और भी तेज़ बारिश आ गई थी, जैसे हल्की हल्की शुरू हुई थी बट उसके बाद में अच्छी खासी तेज़ बारिश आ गई थी। सो बस दोपहर का टाइम हो ही गया था, यही कुछ 12:45 का टाइम हो रहा था। सो फिर आंचल ने यहाँ पे पापड़ फ्राई किए। मेरी ही एक्चुअल में इच्छा हो रही थी कि बारिश का मौसम है तो थोड़ा कुछ पकोड़े वकोड़े अच्छे लगते हैं ना, बट एट ए टाइम पकोड़े कहाँ से आएंगे, तो मैंने बोला कि चलो दाल चावल है तो बस ये पापड़ ही फ्राई कर ले। तो वो उसी ने ही फिर सबके लिए पापड़ फ्राई किए हैं और उसके बाद में फिर हम लोगों ने आराम से बैठ के खाना खाया है। सो अरहर की दाल और चावल और मेरे घर का, मेरे हाथ का बनाया हुआ आम का अचार और पापड़, तो एक एक पापड़ सबने ले लिया था। सो यहाँ पे लगा ली थी थाली और एकदम मज़े से हम लोगों ने एंजॉय किया है बारिश में अपनी दाल चावल वाली थाली। सो बस बुधवार से बृहस्पतिवार हो गया था, तो पूरे 2 दिन का ये मिक्स व्लॉग था। और बृहस्पतिवार को मैं पूरी डीप क्लीनिंग ऐसा कुछ भी करती नहीं हूँ, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाली है दिवाली की सफाई। सो कल परसों से देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।